हे दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत और आप देख रहे हैं किताब प्रेमियों की दुनिया। दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है और कहानी का शीर्षक है काबुली वाला। काबुली वाला एक ऐसी कहानी है जिसे हम सब ने कभी न कभी बचपन में पढ़ा है और आज भी हमारे ज़हन में कहीं न कहीं यह कहानी हमें याद है। तो दोस्तों, मैंने ये कहानी इस पुस्तक से पढ़ी है और मैं आज इसके बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मिनी एक छोटी सी 5 साल की बच्ची रहती है जो बहुत ही चुलबुली है और वह अपने दोस्तों के साथ खेलती रहती है। फिर दौड़कर अपने पापा के पास जाती है और अपने पापा से कुछ बातें करने लगती है। उसके पापा एक उपन्यास लिखते हैं और कहीं ना कहीं विरक्त होते रहते हैं, पर मिनी को थमाना तो उनकी बस की बात नहीं। इतने में एक काबुली वाला आता है तो वह काबुली वाले को देखकर खिड़की से बुलाती है, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। तो काबुली वाला उसकी तरफ देखता है और काबुली वाला उसके घर की ओर आते रहता है। तब मिनी दौड़कर अपने घर में चली जाती है और छुप जाती है। मिनी के पिता थोड़ा सा लज्जित हुए और उसने थोड़ा सा काजू बादाम खरीदा। मिनी के पिता क्योंकि एक लेखक थे तो वह काबुल के बारे में तथा और बाकी जगहों के बारे में काबुली वाला से जानने लगे। काबुली वाला भी उनसे बातें करने लगा। इसके बाद काबुली वाला अंत में बोला, बाबू, वह क्या आपकी बेटी है? मिनी के पिता जोर से पुकारे, मिनी, ओ मिनी, कहाँ है तू? इधर आ। मिनी दौड़कर अपने पिता के पास आई और पिता के पीछे छुप गई। वह छुप छुप कर काबुली वाले के थैले या झोले की ओर देखने लगी। उसे लगा कि इसमें बहुत सारे बच्चे काबुली वाले ने छुपा रखा है और उसे भी शायद इसी तरह ले जाए, इसीलिए वह डर के देखने लगी। काबुली वाले ने पूछा, बेटा, तुम्हारा क्या नाम है? वह बोली, मेरा नाम मिनी है। इस तरह दोनों की पहली मुलाकात हुई। इसके बाद एक दिन मिनी के पिता ने देखा कि मिनी और काबुली वाले दोनों एक दूसरे से बहुत बात कर रहे हैं। तभी मिनी के पिता को लगा कि यह उनकी दूसरी मुलाकात नहीं, इस बीच दोनों में बहुत सी मुलाकात हो चुकी है। और मिनी तभी काबुली वाले से बात कर रहा था और काबुली वाला मिनी को बोला, बेटी, तुम ससुराल कभी मत जाना। मिनी को ससुराल के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वह बोली, तुम क्या जाओगे ससुराल? तब काबुली वाला कहता है, हाँ, मैं तो जाऊंगा और अपने ससुर को डंडे से बहुत पीटूंगा। इसी तरह दोनों में बातचीत होती रहती है। एक दिन ऐसा आता है जब काबुली वाले को लोग पीटने लगते हैं। मिनी के पिता काबुली वाले की पिटाई को देखकर कहते हैं, क्या हुआ? तब लोग कहते हैं कि इसने किसी को उधार दिया था और पैसे न लौटाने पर इसने उसका खून कर दिया है। इसके जुर्म में काबुली वाले को 15 वर्ष की सज़ा हो जाती है। सज़ा से रिहाई के बाद काबुली वाला सबसे पहले मिनी के पास मिनी से मुलाकात करने आता है। मिनी के पिता तब कुछ लिखते रहते हैं और वह काबुली वाले को देखकर पहले तो पहचान नहीं पाते हैं। तब काबुली वाला कहता है, साहब सलाम, मैं रहमान। अब मिनी के पिता याद करते हैं और उन्हें याद आता है कि यह तो 15 साल पहले वाला रहमान या काबुली वाला है। मिनी से मिलने की इच्छा प्रकट करता है काबुली वाला, लेकिन क्योंकि आज मिनी की शादी है और मिनी के पिता भी व्यस्त है, इसके अलावा रहमान कहीं ना कहीं एक खूनी है, इसलिए मिनी के पिता कहते हैं आज तो उससे मिलना ना होगा। जब काबुली वाला लौटता रहता है तब उसके पिता को बहुत बुरा लगता है। काबुली वाला अचानक मुड़ के आता है और मिनी के पिता को कहता है कि यह थोड़े से काजू, किशमिश और अंगूर उसके लिए मैंने लाया है, उसे दे देना। मिनी के पापा जब उस कागज़ के टुकड़े को खोल कर देखते हैं तो उसमें उसकी बेटी के हाथ के छाप रहते हैं, जिसे देखकर उन्हें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं मिनी से वह इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि उसकी अपनी बेटी भी है जो काबुल में। तब मिनी के पिता कहते हैं, ज़रा ठहरिए, मैं मिनी को बुला कर लाता हूँ। मिनी को वह जब बुला कर लाते हैं, आज मिनी बहुत बड़ी हो चुकी थी। कहीं ना कहीं काबुली वाले को लगा था कि मिनी दौड़ कर आएगी और
पहले की तरह कहे कि काबुली वाले ओ काबुली वाले, लेकिन आज मिनी बहुत बड़ी हो चुकी है और वह काबुली वाले को बिल्कुल नहीं पहचानी। काबुली वाला उसे देखकर चौंक गया। फिर थोड़ा सा असहज महसूस करने के बाद वह बोला, बेटी तुम क्या ससुराल जा रही हो, सास के वहाँ? तब मिनी शर्मा गई क्योंकि वह अब बच्ची नहीं थी और उसने अपना मुंह मोड़ लिया। काबुली वाले को समझ में आ गया कि अब उसे पता है कि ससुराल क्या होता है और पति क्या होता है। तो काबुली वाले ने मन ही मन सोचा कि अब मेरी बेटी भी बड़ी हो गई है। इसके बाद मिनी के पिता ने कहा, रहमान तुम भी अपने देश जाओ और अपनी बेटी से मिलो। फिर काबुली वाला सोचने लगा कि उसकी बेटी अब बहुत बड़ी हो चुकी है और फिर से उससे दोस्ती करनी पड़ेगी। इसी तरह रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पुत्री और पिता के संपर्क को बहुत सुंदर से दिखाया है, दर्शाया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने किस कक्षा में ये कहानी पढ़ी थी, और क्या एक बार आप फिर ये कहानी पढ़ना चाहते हैं? प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे बहुत ही खुशी होगी। और इसके अलावा एक नई कहानी के साथ अगले हफ्ते फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अलविदा।